पौराणिक कथा राजा नृग का श्राप, कर्म का फल अवश्य मिलता है। क्या कर्मों से बचा जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे किए गए कर्मों का हिसाब किताब कौन रखता है? क्या अच्छे कर्म करने से हमें बुरे कर्मों के फल से बचाया जा सकता है? इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राजा महाराजा तक अपने कर्मों के फल से बच नहीं सके। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो यह सिद्ध करती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह आज मिले या कई जन्मों बाद। यह कहानी है एक महान और परोपकारी राजा की, जो अपनी एक भूल के कारण वर्षों तक एक श्रापग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हो गया। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है जो हमें सचेत करता है कि हर कर्म का हिसाब होता है। तो आइए जानते हैं राजा नृग की इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा को, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। राजा नृग महान दानी, लेकिन भाग्य के खेल का शिकार। राजा नृग अपने समय के सबसे बड़े दानवीरों में से एक थे। उनका नाम दूर दूर तक उनकी धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने हजारों गायों का दान किया था और उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी या भूखा नहीं था। लेकिन कहते हैं, नियति अपना खेल खेलती ही है और इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। राजा नृग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह एक छोटी सी भूल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन राजा नृग ने एक ब्राह्मण को दान में एक उत्तम गाय दी, लेकिन अज्ञात रूप से वही गाय पहले किसी अन्य ब्राह्मण की थी, जो खो जाने के कारण वापस राजा के गौशाले में आ गई थी। जब असली ब्राह्मण ने अपनी गाय को किसी और के पास देखा, तो वह क्रोधित होकर राजा के पास पहुंचा। राजा नृग ने स्थिति को समझने के बाद विनम्रता से क्षमा मांगी और ब्राह्मण को और अधिक दान देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। श्राप जिसने राजा को गिरगिट बना दिया। क्रोधित ब्राह्मणों ने राजा नृग को भयानक श्राप दे दिया। तुम अगले जन्म में गिरगिट बनोगे और वर्षों तक इस श्राप को भोगोगे। राजा नृग स्तब्ध रह गए। वे एक महान दानी थे, लेकिन नियति के इस फैसले से बच नहीं सके। श्राप के प्रभाव से राजा नृग ने अपना शरीर त्याग दिया और अगले जन्म में गिरगिट बन गए। वे एक गहरे और सूखे कुएं में पड़े रहे, जहां कोई उन्हें देखने तक नहीं आता था। उनकी आत्मा छटपटाती रही, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा पूरा होने तक मुक्ति संभव नहीं थी। श्री कृष्ण का आगमन और रहस्योद्घाटन। वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और मित्रों के साथ वन में घूमते हुए उस सूखे कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि कुएं के भीतर पड़ी, वे समझ गए कि यह कोई साधारण गिरगिट नहीं है। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस गिरगिट को बाहर निकाला और तभी कुछ चमत्कारी हुआ। गिरगिट ने तुरंत अपना स्वरूप बदल लिया और राजा नृग के रूप में प्रकट हुआ। वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल चुका है। मैंने अनेकों पुण्य किए, लेकिन एक भूल ने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया। मैं समझ गया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत मिले या समय के साथ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो भी व्यक्ति अपने कर्मों में लापरवाही करता है, उसे उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। कहानी की गहरी सीख। राजा नृग की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक गूढ़ सत्य उजागर करती है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी भूल भी बड़े परिणाम ला सकती है। इसलिए हमें अपने हर कर्म को पूरी ईमानदारी और सावधानी से करना चाहिए।
जीवन में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में। कर्म का लेखा जोखा कभी नहीं मिटता, लेकिन सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करने और अपने कर्म सुधारने से मुक्ति संभव है। राजा नृग की यह पौराणिक कथा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। कर्म का फल निश्चित है। दान और धर्म भी सोच समझकर करें। छोटी सी भूल भी बड़े परिणाम ला सकती है। भगवान की कृपा से ही मुक्ति संभव है। इसलिए हमें हमेशा शुभ कर्म करने चाहिए, क्योंकि समय आने पर हमें उनका फल अवश्य मिलेगा। तो सोचिए, क्या हम अपने कर्मों के प्रति सतर्क हैं? क्या हम सच में अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं? हम अपने हर कर्म को सोच समझकर करें, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा कभी नहीं मिटता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक और प्रेरणादायक कथा में।